नमस्कारम। आरपीएससी क्रैकर यूट्यूब चैनल में मैं एसपी शरण आप सभी का स्वागत करता हूं। राजनीतिक विज्ञान भाग 6 के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 115 बेहद महत्वपूर्ण और शानदार प्रश्नों के बारे में जो हर परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी हैं। आपसे आग्रह है वीडियो को पूरा देखें और अपनी तैयारी को और भी शानदार बनाएं। और यह वीडियो जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, वन डे कंपटीशन एग्जाम, सबके लिए उपयोगी है। प्रारंभ करते हैं। निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में शामिल किया गया है। संघीय सूची में शामिल विषय हैं 97। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? सरकारिया आयोग। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करते हैं? संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा सभाओं के निर्वाचित सदस्य। कई बार यह सवाल पूछा जाता है, आप हमेशा याद रखें, निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे और राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है। एक क्वेश्चन इसमें से यह भी बन रहा है। लोकसभा, राज्यसभा और देश की जितनी भी विधानसभाएं हैं उन सब के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति का शासन लागू किया जा सकता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 12। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। अब यहां गौर करें, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन परीक्षा में पूछने पर आप कंफ्यूजन हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की पुनरावलोकन शक्ति किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय ही अपने निर्णयों का पुनरावलोकन कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है 65 वर्ष। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं लोकसभा के सदस्य, जबकि जो राज्यसभा है उसके अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं होता, क्योंकि भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। संसद का एक गैर सदस्य अधिकतम कितनी अवधि तक के लिए मंत्री बना रह सकता है? 6 माह। ये संसद के संदर्भ में भी बात लागू होती है और विधानसभा के संदर्भ में भी लागू होती है। राज्य के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं 1 राष्ट्रपति। अब गवर्नर का अर्थ है राज्यपाल, और राज्यपाल जो है उसकी क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। राज्य के गवर्नर की आयु नियुक्ति के समय कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं 3 गवर्नर अर्थात राज्यपाल। 16 को डिलीट किया गया है। 17 राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? 2 मुख्यमंत्री। राज्य के गवर्नर किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? राष्ट्रपति। राज्य विधान परिषद का गठन होता है निर्वाचक मंडल द्वारा। किस राज्य में
विधान परिषद नहीं है राजस्थान में। हालांकि जब कांग्रेस की सरकार थी 2013 से पूर्व, तब राज्य विधानसभा के संदर्भ में काफ़ी प्रयास हुए कि स्थापना हो, लेकिन वर्तमान में राज्य में विधान परिषद का अस्तित्व नहीं है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक कितनी अवधि में विधान परिषद द्वारा पारित हो जाना चाहिए? 14 दिन। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस वर्ष में किया गया? 1959। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 243। पंचायत व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है ग्राम सभा। शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण था सोवियत संघ का विघटन। वर्तमान विश्व परिदृश्य में एक नए परिवर्तन का उदय हुआ, वह है अमेरिकी प्राधान्य। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945। कौन सा कथन सही है? 2, राज्य स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है। इस सवाल को आप अलग तरीके से भी देख सकते हैं। यह कथन गलत है, यह भी कथन गलत है, ये तीनों कथन गलत है। सत्य कथन केवल कि राज्य स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता, सॉवरेनिटी। राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि प्रभुसत्ता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए, और यह कथन है लास्की का। 33 डिलीट। 34 ऑस्टिन की प्रभुता के सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है, यह निरंकुश है। कार्यपालिका के नामधारी अध्यक्ष का सर्वोत्तम उदाहरण है इंग्लैंड। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अध्यक्ष वास्तविक अध्यक्ष होता है। किस देश में बहुल कार्यपालिका है? स्विट्जरलैंड में। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि संसद पर कैबिनेट अर्थात मंत्रिपरिषद का वर्चस्व होता है। किस देश में उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली सदन माना जाता है? अमेरिका। भारत में संघीय कार्यपालिका सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। न्यायपालिका की कुशलता के लिए पहली आवश्यकता है स्वतंत्र न्यायपालिका। राज्य की विधायी एवं कार्यपालिका शक्तियों को नियंत्रित करने हेतु मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? नियंत्रण एवं संतुलन सिद्धांत का। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है केवल शासन का स्वरूप ही नहीं, अपितु जीवन का माध्यम है। मॉडर्न डेमोक्रेसीज
पुस्तक के लेखक लॉर्ड ब्राइस हैं। लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है। यह कथन किसका है? इसको डिलीट किया गया है। आधुनिक तानाशाही को जन्म दिया। सर्व सत्तावादी राज्य को। संसदीय शासन में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के निचले सदन के प्रति। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अध्यक्ष व मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं होते। बहुत महत्वपूर्ण अवधारणात्मक सवाल है यह। संघात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण है संविधान की सर्वोच्चता। एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण है शक्तियों का केंद्रीकरण। शासन के एकात्मक स्वरूप में कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है। आदिष्ट प्रतिनिधित्व से अभिप्राय है प्रतिनिधि निर्वाचकों के अधीन कार्य करते हैं। किस प्रणाली द्वारा अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य है अपने स्वार्थों की प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। 55 क्वेश्चन डिलीट। रिपब्लिक का लेखक प्लेटो। पत्नियों एवं संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक प्लेटो। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया? मैकियावली ने। राज्य शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। यह कथन है मैकियावली का। व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। रूसो। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या एवं वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का निरूपण किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। कथन है टी.एच. ग्रीन का। होब्स, लॉक, रूसो एकमत हैं कि राज्य समझौते का परिणाम है। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 167। भारत के औपनिवेशिक स्टेट्स दिए जाने की मांग किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया गया? 1942। भारत को पूर्ण आज़ादी एवं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस स्वीकार करने की मांग किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। राम मनोहर लोहिया जाने जाते हैं समाजवादी अवधारणा के लिए। भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है जाति की राजनीति। निम्न में से क्षेत्रीय राजनीतिक दल को चुनना है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK। एक दिन ऐसा आएगा जब राज्य
लुप्त हो जाएगा। कार्ल मार्क्स। किसने दुख व सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बेंथम ने। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते हैं? अरस्तु। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, तुम्हें बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना है, कार्ल मार्क्स ने कहा। जेएस मिल निम्न में से किसका निष्ठावान समर्थक था? स्वतंत्रता का। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय है अमेरिकी राजनीतिक विचारकों को। व्यवहारवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। उत्तर व्यवहारवाद वास्तव में एक क्रांति है जिसका श्रेय जाता है डेविड ईस्टन को। उत्तर व्यवहारवाद की एक प्रमुख विशेषता है यह प्रतिक्रिया नहीं अपितु क्रांति है। संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का आधार है आगत इनपुट एवं निर्गत आउटपुट कार्यों का विश्लेषणात्मक पद्धति है। कौन सा कथन सही है? राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है जबकि बाकी तीनों कथन गलत हैं। सही कथन को चुनिए। राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का अभिन्न अंग है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन मुख्यतः आधारित है सत्ता की राजनीति पर। अन्य सभी अधिकार मूलतः निकले हैं प्राकृतिक अधिकारों से। सर्वप्रथम प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा विकसित हुई और उसके पश्चात प्राकृतिक अधिकारों से ही जो बाकी के अधिकार थे वो निकले हैं। सुमेलित करना है। सही आंसर है 1। इसका मतलब हुआ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यह नेल्सन मंडेला की बेहद प्रसिद्ध किताब है। फ्रीडम फॉर फियर जेएस मिल की किताब है। फ्रीडम फॉर फियर जो है पहले में होगा 4। फ्रीडम फ्रॉम फियर यह है आंग सांग सू की किताब। ऑन लिबर्टी है जेएस मिल की किताब। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी यह है एशिया बर्लिन की किताब। भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे जगजीवन राम। भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में हम भारत के लोग की सही व्याख्या है। इसमें सही व्याख्या में बी, सी और डी अर्थात संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है, इस संविधान का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया है। ये तीनों व्याख्यात्मक अर्थ निकलते हैं किस वाक्य के? हम भारत के लोग के। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32। भारत के राष्ट्रपति की पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की होती है किंतु वह पुनर्निर्वाचन का पात्र है। यह व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 एवं 57 में उल्लेखित है।
कौन से संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या 15% निश्चित की गई है? 91वां संविधान संशोधन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं यह कमेंट करके कि इस नियम के आधार पर राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री, वो चाहे कैबिनेट हो, राज्य मंत्री हो, स्वतंत्र मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, सबको मिलाकर कुल कितने मंत्री राजस्थान विधानसभा में हो सकते हैं? आप कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताएं। राज्यसभा के प्रतिनिधित्व की दृष्टि से सही क्रम पहचानिए, कम से अधिक की ओर, अर्थात आपको जो है आरोही क्रम में पूछा है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, इन्होंने साफ दिया है कम से अधिक की ओर, और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से पूछा है तो सही आंसर होगा 1, क्योंकि राजस्थान में राज्यसभा से 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं और सबसे अधिक जो हैं वो इस विकल्प में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक राज्यसभा में सदस्य निर्वाचित होते हैं। कितने होते हैं इसे भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया का वर्णन है? अनुच्छेद 109। भारत में दल बदल संबंधी मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है सदन के अध्यक्ष को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 200। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वहन में उसे सहायता और सलाह प्रदान करने का एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा? अनुच्छेद 163। राज्य मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है। यह मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है, जबकि बजट निर्माण करना, उच्च पदों पर नियुक्ति के समय राज्यपाल को परामर्श देना और शासन की नीति का निर्धारण करना, यह राज्य मंत्रिपरिषद के कार्य हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद 30 अप्रैल 2016 तक कितने थे? 50। अधिकतम जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश हो सकते हैं उनकी संख्या 50 थी। कब? 30 अप्रैल 2016 को। भारत में स्थानीय शासन के विषय में सही क्रम पहचानना है। सबसे पहले आएगा मुकामी बोर्ड, फिर आएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, फिर आएगा थुंगन समिति की सिफारिश और फिर आएगा 73वां संविधान संशोधन। इनको आपको कालक्रम के दृष्टि से सुमेलित करना था। किस रूप में? पहले से बाद के क्रम में। भारत में स्थानीय शासन विषय है राज्य सूची का। 90 के दशक के बाद से भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले निम्न कारकों का सही क्रम पहचानिए। पुनः यहां भारतीय राजनीति में जो घटनाएं घटी उनके क्रम को पहचानना है। पहले कौन सी घटना घटी, उसके बाद कौन सी। सबसे पहले 2 नंबर, एक दलीय प्रभुत्व की राजनीति का अंत हुआ। उसके बाद मंडल आयोग सिफारिशों का लागू किया जाना। उसके बाद राजीव गांधी की हत्या और नवीन उदार आर्थिक नीतियों का विस्तार। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां हैं।
परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक नहीं हैं। चार्ल्स बियर्ड जो हैं वो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक नहीं हैं। इससे पहले मैंने मनोविज्ञान के वीडियो संख्या 8 और 9 में बताया था कि एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, और इस क्वेश्चन पर भी वह बात लागू होती है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलिए। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक हैं ऑक्सफोर्ड, वोगलिन, जुबेनल, जबकि जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक नहीं हैं वो हैं चार्ल्स बियर्ड। संप्रभुता शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता जीन बोंदा है। कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है देश का प्रशासन चलाना। अधिनायक तंत्र में अधिनायक संविधान के बाहर जाकर सत्ता ग्रहण करता है, कथन है फोर्ड का। दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं भारतीय राष्ट्रवाद के आर्थिक सिद्धांतकार। वैश्विक मताधिकार को जाति के भूमिका विस्तार का कारण स्वीकार करने वाले हैं विनोबा भावे। भारत का 100वां संविधान संशोधन संबंधित है भारत बांग्लादेश संबंध से। राजनीतिक विज्ञान अध्ययन करता है राज्य एवं सरकार दोनों का। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत विश्वास करता है अधिकार प्राकृतिक हैं। भारत में एकल नागरिकता है। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अंबेडकर। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संशोधित किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद हैं 395। इस सवाल में जो मूल अनुच्छेद थे जब संविधान का निर्माण हुआ वही सवाल RPSC ने माना है, और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है? अंबेडकर के बारे में अभी क्वेश्चन था। आत्मा और हृदय माना है अनुच्छेद 32। 44 से संविधान संशोधन के पश्चात निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। कुल मिलाकर 115 बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन जो राजनीतिक विज्ञान से संबंधित थे, और हर परीक्षा के लिए, वो चाहे पटवार की हो, रीट की हो, सेकंड ग्रेड की हो, फर्स्ट ग्रेड की हो, नेट की हो, कॉलेज लेक्चरर की हो, RS की हो, या अन्य कोई परीक्षा हो, जिस भी परीक्षा में GK आता है उस परीक्षा में इस वीडियो में से अधिकांश क्वेश्चन उपयोगी हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। वंदे मातरम।